हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अभी वापस बैक टू बैक 3 आईपीओ आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करें। अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा है, एक या दो में ही डाल सकते हैं, तो किसको चूज़ करें, किसको छोड़े, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। पर कोई बात नहीं, आई एम हियर टू गाइड यू। मैं आपको गाइड करूँगा। मैंने आज का वीडियो कैंप्स आईपीओ के ऊपर एनालिसिस किया है। मैं आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम सी ए दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैम्स आईपीओ आज का मैंने प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज किया है। थोड़ा मैंने कंटेंट को ज़्यादा शो करने का ट्राई किया है। अगर ये आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे आने वाले आईपीओ में भी मैं यही प्रेजेंटेशन फॉलो करूँ। अब ये है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर है। ये इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स का है ये। और 69.4% इसका मार्केट शेयर है। चलिए आगे समझ लेते हैं कैंप्स आईपीओ की डिटेल्स क्या है। आईपीओ डेट है 21 से 23 सितंबर। इसके अंदर आईपीओ की प्राइस है 1229 टू 1230। इसकी प्राइस बैंड है। 12 शेयर्स आपको एक लॉट में अलॉट होंगे। आप 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल आपको 156 शेयर्स मिलेंगे। इसका लिस्टिंग डेट 1 अक्टूबर है और फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट 28 सितंबर को हो जाएगा। सो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एनालिसिस 7 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें सबसे पहला पार्ट होता है बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। ये कंपनी 1998 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसके प्रमोटर है ग्रेट टेरन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और ये कंपनी प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस टू इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। ये इसका बैकग्राउंड है। अब इसके बिजनेस को समझते हैं, जो अपना दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि CAMS currently provide technological based service including dividend processing, transaction or organization, interference, payment, transaction execution, dividend processing, intermediary empanelment। और आप ये पूरी स्क्रीन पे देख सकते हो कितना कुछ है। फिर CAMS का पूरा इंडिया के अंदर 25 स्टेट्स में इसका रिकग्निशन है। 278 सर्विस सेंटर से इवन 5 यूनियन टेरिटरीज में इसका रिकग्निशन है। एंड इट ऑल्सो ऑफर्स सर्विस ऑनलाइन थ्रू अ मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब ये बहुत डायनामिक है। ये आप देख सकते हैं केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का बिजनेस भी करती है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बिजनेस का भी करती है। बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और सब टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं फिनेंशियल्स। इसके फिनेंशियल्स कैसे है, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ऐसा आप एसेट्स देख सकते हैं, ये कंटिन्यूस ग्रोइंग है। रेवेन्यू भी इसका ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ग्रोइंग है। हाँ, शायद इतना बड़ा नहीं, इतना तेज़ नहीं बढ़ रहा हो, बट इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। इट इज़ वेरी गुड पॉइंट। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, पहले 1400 मिलियन था, फिर 1300 मिलियन हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ, वापस से 1700 मिलियन तक पहुंचा। तो इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड। और अगर आप 30 जून का भी देखते हैं तो 408 का है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 17 से 1800 बिलियन तक पहुंचेगा इसका प्रॉफिट। इट इज़ वेरी गुड। इसका EPS है, अर्निंग पर शेयर इज 35.54 रुपीज़। एंड बुक वैल्यू मतलब नेट एसेट वैल्यू पर शेयर है 110.71। अब बुक वैल्यू इसकी इतनी कम होने का रीज़न ये है, ये टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है। तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिटेड ही चाहिए होता है, बाकी ये मेन सर्विस प्रोवाइड करती है। सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीज़न एंड पर्पज़ ऑफ द आईपीओ। ये मेजर है, क्यों आईपीओ ला रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि इट इज़ गिविंग 1.84 करोड़ ऑफ इक्विटी शेयर्स विच इज़ ओन्ड बाय NSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये बेसिकली डाइवेस्टमेंट है, ऑफर फॉर सेल आप कह सकते हो इसको। कि NSE इन्वेस्टमेंट 1.8 करोड़ शेयर्स जो होल्ड कर रही है, वो बेच रही है पब्लिक को, जो कि उन्होंने एक्वायर किया था 187.86। इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, 187.86। और आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे को लिस्टिंग ऑलमोस्ट 1230 रुपीज़ के ऊपर हमको लिस्टिंग मिल रही है। तो सारा गेन जो है वो NSE इन्वेस्टमेंट के पास ही जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एंड इट इज़ ब्रिंगिंग आईपीओ टू कंप्लाई द सेबी रेगुलेशंस। जस्ट सेबी का रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। चलिए इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी नज़र देख लेते हैं कि इट हैज़ 69.4% ऑफ म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर एज पर क्रिसिल। एंड इट्स मेजर पीयर, जो इसका एक जो पीयर है वो सबसे बड़ा पीयर है कार्वी, जो 26% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो आप देख सकते हैं कि मोनोपोली तो कैम्स की है।
एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कहने की बात ही नहीं, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। फिर डाइवर्स पोर्टफोलियो एंड टेक इनेबल्ड सर्विसेज, जो हमने इनकी बिजनेस स्टडी की थी, बिजनेस की स्टडी की थी, तो उसके अंदर हमको पता चल गया कि ये बहुत डाइवर्सिफाइड है। एंड वेटेड एवरेज रिटर्न फॉर लास्ट 3 years इज मोर देन 30% पर एनम, और वही अगर कार्वी का कंपेयर करें तो इट इज़ 3% ओनली। तो आप देख सकते हैं कि बेहतरीन रिटर्न देता है, बेहतर। नाउ कम्स द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एनालाइज द आईपीओ इज नेगेटिव एस्पेक्ट। इसका पहला नेगेटिव एस्पेक्ट है 60% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टॉप 5 क्लाइंट्स। मतलब कोई एक क्लाइंट ने भी धोखा दिया और वो कार्वी के पास चला गया तो इसके रेवेन्यू पे बहुत बहुत असर पड़ेगा। सेकेंड है द मनी रेज फ्रॉम आईपीओ विल गो डायरेक्टली टू एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। मतलब जो इसके जो शेयर होल्डर है वो उसी के पास जाएगा, मतलब कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा, जितना मैं इसको एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो ये सारा एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को मिलेगा क्योंकि वो डाइवेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली देयर इज़ नो आईपीओ, कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं है, ये ऑफर फॉर सेल है। तीसरा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि 16 जून 2020 को ईसॉप दिया था। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो अलॉट किया था एम्प्लॉयज़ को, उनको उस किस रेट पे 614, और जो शेयर होल्डर जो पब्लिक है उनको किस पे दे रहे हैं 1230। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल भाव पे हमको मिल रहा है। ये थोड़ा मुझे बहुत अजीब पॉइंट लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। इसको मैं कह सकता हूँ ये ओवर प्राइस्ड है, बहुत बहुत डबल ओवर प्राइस्ड हो गया है, बहुत ओवर प्राइस्ड है। तो इसको आप कंसिडर करिएगा। और जो हमारा 7th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा होता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन 3rd डे कंसिडरिंग मार्केट सिचुएशन, ग्रे मार्केट, प्रीमियम एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है। नाउ हियर वी कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो। सो इन माई ओपिनियन, कंसिडरिंग द अबाउ पॉइंट्स, आई हैव कंक्लूडेड इन द 5 points that it is basically offer for sale, not an IPO. So for me it is a negative point. Second, it is a market leader in the industry, that is it has a monopoly business, so it is a very very positive thing. Third is ESOP was allotted at a half price to employees. So ये मैं मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट समझता हूँ क्योंकि ये ओवर प्राइस्ड हो गया है IPO, तो इसलिए ये मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है। चौथा है यही, चौथा थर्ड और फोर्थ आप एक ही को कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ है रिटर्न आर मोर देन 30%। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि एक कंपनी 30% पर एनएम से ग्रो कर रही है, तो ये बहुत बेहतरीन है, मतलब इतना रिटर्न दे रही है, तो इट इज़ वेरी गुड। सो माई रिकमेंडेशन इज़ कि गो फॉर दिस IPO इफ़ यू वांट टू टेक दिस फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये मार्केट शेयर इसका मोनोपोली जैसे IRCTC था, उसका मोनोपोली था, तो वो बेहतरीन रिटर्न दिया था उसने, और लॉन्ग टर्म में भी क्या शानदार रिटर्न दिए सबको पता है। तो इसके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेन्स में आपको शायद जो हैप्पीएस्ट माइंड जितना मज़ा नहीं आएगा, जिसमें 110-120% आपको रिटर्न मिला था, तो इसके अंदर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 25 से 30% मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर रिटेल कोटा 35% का है और ये ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का IPO है। सो बेसिकली इसके अंदर चांसेस ऑफ गेटिंग द IPO इज़ मोर, तो लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस थोड़े कम हैं ऐसा मुझे लगता है। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अलॉटमेंट मिलेगा डेफिनेटली, मतलब हायर चांसेस है, डेफिनेटली तो नहीं कह सकता। सो दिस इज़ माई फाइंडिंग्स एंड माई ओपिनियन दैट बाय फॉर लॉन्ग टर्म आप IPO में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, कुछ गेन तो मिलेगा एंड चांसेस ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इज़ हायर। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, सो डैट मैं कैमकॉन IPO का इसी के बेस पे बनाऊँ। अदरवाइज कुछ चेंज करना हो तो सजेस्ट करिए। एंड थैंक यू फॉर लविंग मी। गुड बाय, टेक केयर, एंड आई विल कम विद द नेक्स्ट IPO सून।